हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। गिव अ सिलेंड्रिकल टैंक इन दिस सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इट इन इट सिचुएशन वॉल्यूम। ये क्वेश्चन कहता है कि आप एक सिलेंड्रिकल टैंक है और आप किस सिचुएशन में उसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे एंड किस सिचुएशन में आप उसका सरफेस एरिया। तो हमको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला है हमारा, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। देखो, हाउ होल्ड होल्ड मतलब उसके अंदर, हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसके अंदर कुछ चीज भरेंगे तभी तो वो होल्ड मतलब उसको रख कर पाएगा। ठीक है, हाउ मच मतलब उसको अंदर भरना है हमको। तो हमेशा कोई चीज को हम अंदर भरते हैं अगर सिलेंड्रिकल टैंक के, तो उसमें हमको वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम यानी उसके अंदर कितनी चीज भरी है। तो हमारा ए वाले का हो जाएगा वॉल्यूम। इसमें क्या हमको निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा। इस जैसे कि हमको कोई सिलेंड्रिकल टैंक दिया है, उसमें हमको अंदर की चीज की निकालनी है ना, उसके अंदर कितना क्या चीज हम भर सकते हैं या कितना कुछ चीज भरी है उसमें, वो जो हम कुछ चीज निकालते हैं तो उसके लिए हमको वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। मतलब एक सिलेंड्रिकल टैंक है और उसका हमको क्या करना है? प्लास्टर करना है, बाहर से पुट्टी करनी, मतलब प्लास्टर मतलब उसका बाहर से हमको प्लास्टर करना है। ठीक है। तो उसमें कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे? तो प्लास्टर तो बाहर से ही होता है, अंदर से तो होता नहीं है, और उसके अंदर भरना थोड़ी है प्लास्टर, उसको बाहर से करना है। तो प्लास्टर करने के लिए हमको क्या करना होगा? सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया। ठीक है। जब भी हमको बाहर से कुछ करना हो तो सरफेस एरिया, और अंदर उसके कुछ भरना हो तो हमको वॉल्यूम निकालना होता है। सी वाला है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स एंड कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ये कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, उसमें हम स्मॉल टैंक्स भर देंगे, स्मॉलर टैंक, छोटे छोटे टैंक्स उसमें भर देंगे, फिलेट कर देंगे उसमें, मतलब फिल कर देंगे अब विथ वाटर, उसके अंदर पानी भी भर देंगे। तो उसका हमको क्या, उसके अंदर भर रहे हैं ना, तो भरने के लिए क्या होता है हमारा? सी का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ठीक है। जब उसके अंदर कोई चीज भरते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अंदर का, तो उसके लिए हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन ए बी सी हमारे फाइंड हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। देखो ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर ए है, सिलेंडर ए हमारा ये है, इसकी हमें क्या दी गई है? इसकी जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर वो 7 सेंटीमीटर है एंड इसकी हाइट हमको दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। ये वाला हमारा सिलेंडर बी है, इसकी डायमीटर है 14 एंड इसकी हाइट है 7। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। मतलब कि कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको अपने अंदाजे से बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब हम किसी में, जैसे वाटर ले लेते हैं, अगर हम इसमें वाटर भरेंगे तो किस में वाटर ज़्यादा भर पाएगा, किसमें हमारा पानी ज़्यादा भर पाएगा, ये देखना है कि इसमें किसी, इन दोनों में से किसी में से हम, इन दोनों में से इन दोनों में से हम किसी में भरेंगे कुछ सामान, तो किसमें ज़्यादा सामान भर पाएगा, हमको ये बताना है। Verify it by finding the volume of both cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface. अब देखो, अंदाजे से तो हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि इसका 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ है, 14 तो मतलब डायमीटर हाइट सेम है, तो ऐसे तो बता नहीं सकते, इसलिए हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा। क्या करेंगे? दोनों का हम वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों सिलेंडर का, और दोनों सिलेंडर का क्या निकालेंगे हम? सरफेस एरिया। ठीक है। तो हम निकालते हैं सिलेंडर ए का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक एक करके निकालेंगे। सिलेंडर ए, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है? देखो डायमीटर 7 दिया है। ठीक है। तो आर क्या होता है हमारा? डायमीटर अपॉन 2। ये होता है हमारे रेडियस निकालने का फॉर्मूला। आर मतलब रेडियस, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर 7/2। ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे?
डिवाइड, तो आ जाएगा 3.5, 3.5 आ जाएगा। पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/2 ही लिखेंगे, क्योंकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये भी हम पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। इसकी जगह पे हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने से हमको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी मिलेगी। और हाइट क्या है हमारी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 14 हाइट है हमारी। अब देखो, इस 7 से हमारा ये 7 कट जाएगा, इस 2 से हमारा ये तो 22 कट जाएगा, तो 11, ठीक है। इस 2 से हमारे ये 14 कट जाएगा, कितने बार, 7। आगे हमारा लिख लेते हैं जो बचा है, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये बचा है। तो 11 7 77 मल्टीप्लाई 7, इसका आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकाला है। वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो आता है हमारा क्यूब। ओके, तो आ गया हमारा सिलेंडर ए का वॉल्यूम इतना। अब हम निकालेंगे सिलेंडर बी का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो सेम ही यूज होगा इनमें भी। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लिख लेंगे। अब रेडियस इसमें कितना है हमारा, इसमें डायमीटर हमें 14 दिया है। जब डायमीटर 14 है हमारा, डायमीटर 14/2, ठीक है। इससे ये गया तो 7 क्या आ गया हमारा, रेडियस आ गया 7, ठीक है। रेडियस 7 आ गया, इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे। 2 बार पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी हमने 2 बार लिखा था। एंड हाइट हमारी कितनी है, 7 दी गई है, 7 से 7 गया, बच्चा हमारा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 22 मल्टीप्लाई 49, इसका आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आ गया ना, इसका वॉल्यूम हमारा ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। तो विदाउट कैलकुलेशन हम नहीं बता सकते थे, ठीक है। तो इसका हमारा वॉल्यूम कम है एंड इसका ज्यादा है। अब क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम तो हमने दोनों की निकाल लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। अब हमको निकालना है हमारे इनका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया, अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखो, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया ऑफ ए, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो देखो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस आर। 2 का 2 लिखेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू। और रेडियस हमारा कितना था, यहाँ पे देख लो रेडियस कितना है, 7/2। यहाँ पे भी हम 7/2 ही पुट करेंगे। और यहाँ पे h हमारा कितना है, 14 प्लस रेडियस 7/2 है। देखो 7/2 हम पुट करेंगे तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम पुट करेंगे यहाँ पे 3.5। कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुट कर दी। अब देखो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, बचा 22। इन दोनों का हमने कर लिया प्लस, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 17.5 आ जाएगा। अब हम इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया हमारे, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए 385। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी का निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। अब देखो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πr h प्लस आर। अब देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है हमारा इस वाले सिलेंडर का, रेडियस है 7, h हाइट 7 प्लस हाइट 7 है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस फिर से हमारा 7 है। 7 से 7 कटेगा, तो देखो 7 से 7 कट गया। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 22, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 7 + 7 = 40।
2 का मल्टीप्लाई 22 से तो आ जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई 40, 44 मल्टीप्लाई 14 आ गया। अब इसका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा क्योंकि हमने सरफेस एरिया निकाला है, अगर वॉल्यूम हमको निकालना होता तो हमारा क्यूब लग जाता। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका हमारा सरफेस एरिया 385 एंड इसका सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही हमारे सिलेंडर बी का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में ऐसे, यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is greater surface area, बी लिखेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया, एस हटा देंगे, एस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। दोनों ही हमारा सिलेंडर ए तो छोटा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही छोटा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों ही हमारे सिलेंडर बी के बड़े हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल whose base area is 180 centimeter square and whose volume is 900 centimeter cube। ठीक है, कह रहा है हमारे पास एक क्यूबॉइडल क्यूब है। देखो अब देखो ये जो इसका ये वाला एरिया है, हमारे ये वाला एरिया वो कितना हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये नीचे का है, धरती हमारी, इसका बॉटम हमारा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो देखो बेस एरिया हमारा कितना है, बेस एरिया मतलब हमारी जमीन हमारे एक रूम की कितनी है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम कितना हमको इसमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको हाइट फाइंड करनी है, मतलब ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है हाइट, ये हमको फाइंड करनी है। तो इसको इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो इसकी लेंथ और ब्रीथ ही हमारा बेस एरिया होता है, ये देखो ये लेंथ है हमारी, लेंथ ब्रीथ ही हमारी बेस एरिया होते हैं। तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। अभी पता है लेंथ और ब्रीथ ही हमारी बेस एरिया होते हैं, तो लेंथ और ब्रीथ की जगह हम लिख देंगे 180, क्योंकि यही हमारा बेस एरिया है, मल्टीप्लाई हाइट तो फाइंड करनी है 900। ठीक है, अब देखो 900 क्यूब में है हमारा और ये स्क्वायर में है, इसको हम साथ साथ में लिखेंगे। देखो अभी समझ आएगा क्यों लिखते हैं। एच रह गया, ये हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसका स्क्वायर एंड ये क्यूब। 180 से हमारे ये कट जाएगा, कितने बार जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से इससे हमने ये काट दिया तो कितना बचा 1, 3 से हमने 2 को क्या किया माइनस, तो 1 आ गया, तो 1 लिखेंगे नहीं तो 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ क्यूबॉइड इज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब इसकी जो लेंथ विड्थ हाइट है वो, इसकी साइड। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। अब इसमें कह रहा है कि हम इसमें, ये हमारा एक बड़ा क्यूबॉइड है, इसमें हम कितने छोटे छोटे से हमारे 6 सेंटीमीटर वाले क्यूब भर सकते हैं, इसके अंदर भर सकते हैं। अब मैंने बताया था इसके अंदर जब हम भरेंगे, कोई चीज भरते हैं हम सिलेंडर के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर, किसी के भी अंदर, तो उसका क्या करते हैं हम फाइंड वॉल्यूम। तो इसमें हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी हमारी क्या लेंथ कितनी दी गई है हमको, लेंथ
ये लेंथ है हमारी 60, ठीक है, और बेस हमारा है 54 एंड हाइट है हमारी 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है। अब हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, मतलब छोटे छोटे से ये क्यूब्स है ना जो हमारे ये वाले, ये जो छोटे छोटे से क्यूब है, ये हम इसके अंदर कितने भर सकते हैं। ये छोटे छोटे से 6 सेंटीमीटर वाले हमारे क्या है, क्यूब्स हैं। ये क्यूब्स हम इसके अंदर कितने भर सकते हैं, हमको ये फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स भरने हैं ना हमको इसके अंदर। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालेंगे तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा, कि हमको उसका वॉल्यूम भी तो पता होना चाहिए कितने भर पाएंगे उसके अंदर। और हमको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब ये इस क्यूब का वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारा लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट। देखो लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट अपॉन ये जो हमारा क्यूब है, इसकी तो सारी साइड हमारी बरोबर होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब देखो लेंथ हमारी कितनी है, 60 है, लेंथ हमारी 60 एंड 54 मल्टीप्लाई 30 एंड ये इसकी हमारी साइड कितनी है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 दिया है ना हमको, 6 सेंटीमीटर है इसकी साइड्स। तो देखो ये 6 से हमारा ये 60 चला जाएगा 10, इस 6 से ये 59 चला जाएगा 54 9 बार, इस 6 से ये 30 चला जाएगा 5 बार। तो बचा है वो लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 5। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450 आ गया हमारा। अब इसमें क्या मतलब है कि हम 450 छोटे छोटे क्यूब हम इसमें भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे साइज के हमारे 450 क्यूब्स हम इस क्यूबॉइड में भर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 450। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 154 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसकी हमको हाइट फाइंड करनी है और उसका वॉल्यूम हमें दिया है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है। अब देखो यहाँ पे मीटर क्यूब में है और यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो ये है और डायमीटर ये है, हाइट हमको फाइंड करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमको गिवन कितना है 1.54, ये गिवन है। और इसका फॉर्मूला 22/7 मल्टीप्लाई। अब देखो रेडियस हमको निकालनी है। अब रेडियस बेस वो हमको इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकलता है डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर 140 अपॉन 2, इससे डिवाइड देंगे तो रेडियस आ जाएगा 70। तो रेडियस कितना आ गया हमारा 70, रेडियस हमारा 70 आ गया। अब रेडियस देखो, रेडियस तो हमारा 70 आ गया। अब हमको ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में और हमको वॉल्यूम दिया मीटर में, तो इसको मीटर में हम चेंज करेंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा। अपॉन में 100 लग जाएगा तो 1 0 से 1 0 गया, तो बचा हमारा 7/10 मल्टीप्लाई 7/10। 2 बार लिखा, स्क्वायर लगा, हाइट तो फाइंड ही करनी है, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया एंड ये 2 से गया 11 एंड ये 5, तो आ गया 1.154। 154 क्यों, ये 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हमने हटा दिया। समझ आया। देखो जैसे पॉइंट हमको हटाना है तो 0 लगाते हैं नीचे। अब जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है उतने जीरोस लगा देंगे। 2 नंबर के बाद हमारा पॉइंट है, पीछे से नंबर गिनते हैं, आगे से कभी नहीं गिनते हैं, पीछे से गिनेंगे 1 2, तो 2 0 लगा दिए 1 2, ठीक है। बच्चा हमारा 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बच्चा हमारा, ये 7 से 7 कट गया, 11 मल्टीप्लाई
11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7/10 और पॉन का 5 तो है ही हमारे पास, ये हमारा इसमें बचा है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, हाइट हमारी यहीं रह जाएगी, हाइट यहीं रह जाएगी, इनको इधर ले जाएंगे 1x। अब जो हमारा डिवाइड में है वो कहाँ पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई ऊपर पहुंच जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएंगे। करो 5 मल्टीप्लाई 10, ये यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच गए, जो ऊपर थे वो नीचे पहुंच गए। 7 हमारा ये तो कट ही गया है, ये वाला 7 बचा है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 10 गया 2 बार, समझ आ रहा है ना, 2 बार गया 7 और ये कितने बार गया हमारा 2 2 22 बार गया हमारा 154, 11 1 जा 11, 11 2 जा, ये आ गया। अब 2 से हमारा 2 कट गया, तो आ गया अपना 1/1, इसका होता है 1 मीटर। मीटर क्यों, अभी हमने सेंटीमीटर से मीटर में इसको चेंज कर लिया है। 1 मीटर होगी हमारी इसकी आंसर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालनी थी, तो हाइट ऑफ सिलेंडर होगी हमारी 1 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक मिल्क टैंक है हमारे पास, वो सिलेंडर के फॉर्म में है। रेडियस इज 1 पॉइंट मीटर, रेडियस इसकी क्या है हमारी 1 पॉइंट मीटर है। रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है हमारा डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, और रेडियस है हमारी यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर। लेंथ इज 7 मीटर, लेंथ है हमारी यहाँ से 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। हमको ये फाइंड करना है कि हम इसके अंदर हमारा कितने लीटर मिल्क भर सकते हैं। तो भरने हमने बताया था अभी कि इसके अंदर कोई चीज़ हम भरते हैं तो उसके लिए हमको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है। तो अब देखो वॉल्यूम, इसमें लगेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो हमारा 22.7 है और स्क्वायर आर हमारा कितना है 1.5 और हाइट क्या है हमारी इसकी। अब देखो ये हमारा सिलेंडर लेटे में है, अगर इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसा खड़ा कर दे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी हाइट। ऐसे इसको हम पकड़ के ऐसा कर देंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ये जो यहाँ पे है ना ये इसकी हो जाएगी हमारी हाइट, ऐसे में हाइट हो जाएगी। तो लेंथ हमारी यहाँ पे किसके बरोबर है, हाइट के। तो लेंथ हमारी क्या है, हाइट के बरोबर, तो लेंथ 7 है और हाइट भी हमारी 7 हो जाएगी। ओके आ गया, 7 से 7 कट जाएगा तो बचा 22 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। आ गया समझ, इतना हमने लिख दिया। अब करेंगे इनका मल्टीप्लाई, 22 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो आएगा हमारा, इसका जब हम मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 22 मल्टीप्लाई 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 में करके देखते हैं हम। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 1 जा 5 6 7, 5 1 जा 5 1 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है ये आ गया। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 2.225, ये आ जाएगा हमारा इसका मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई, इतना तो हो गया। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, फाइंड करते हैं। 2.25 मल्टीप्लाई 22, 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 2 जा 4 5 और 2 2 जा 4, सेम हम यहाँ पे भी लिख देंगे 0 5। अब यहाँ कितना है हमारा 4 5 6 9 एंड 4, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दी तो आ गया 4.95। समझ आया, ठीक है। इतना आ गया हमारा इसका मीटर स्क्वायर। इतना हमको निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है कि हम इसमें कितना मिल्क भर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो क्वांटिटी
ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको किस में निकालनी है, लीटर में, लीटर्स में निकालनी है ना। वॉल्यूम कितना है, 49.5 है, 49.5 लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब मीटर, ये किस में हमारा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 लीटर अपॉन मीटर क्यूब। देखो, जब हम मीटर स्क्वायर से हमको लीटर में चेंज करना है ना, तो हमें इसमें मिल्क भरना है, लीटर्स में भरना है, तो लीटर में भरेंगे तो 1000 लीटर आ जाएगा अपॉन मीटर आ जाएगा। तो मीटर से मीटर कट गया हमारा, मीटर से मीटर हमारा कट गया। अब बचा हमारा 49.5 मल्टीप्लाई 1000 लीटर। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49500 लीटर। इतना मिल्क हम इसके अंदर भर सकते हैं। कितना, 49,500 लीटर मिल्क हम इसके टैंक के अंदर भर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स with volume surface area increase, how many times will its volume increase। इसमें हमें ये कह रहा है कि एक हमारा क्यूब है, तो दूसरा क्यूब हमारा उसके 2 टाइम बड़ा है, मतलब डबल है उसके, डबल तो मतलब 2 टाइम बड़ा होता है। तो हमने एक क्यूब बनाया, तो वो हमारा क्यूब है, ये हमारा कितना है, 1 यूनिट। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी यूनिट में हम कुछ भी मान सकते हैं, तो अभी हमने इसको यूनिट रखा है। तो ये हमारा 1 यूनिट है और ये हमारा 2 यूनिट है, मतलब इस क्यूब के हमारा ये वाला क्यूब डबल है। समझ आ गया। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इसके, मतलब ये कितना बड़ा, इसका सरफेस एरिया इस क्यूब से कितना बड़ा होगा, कितने टाइम बड़ा होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ऐसे ही हमको वॉल्यूम इंक्रीज निकालना है कि जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से कितने टाइम बड़ा होगा, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे निकालना है। तो पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, पहले हम इसका निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एज, एज मतलब इसकी जो साइड्स हैं, इज 1 यूनिट। इस वाले की निकालेंगे सरफेस एरिया, तो 6 इंटू साइड, 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 6 आ गया, 6 यूनिट स्क्वायर। अभी हमने ना इसको स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं माना है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं, यूनिट रखा है स्क्वायर। तो इसकी तो हमारी यूनिट आ गई 6। अब हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब व्हेन एच इज 2 यूनिट, मतलब इस वाले क्यूब से हमारा ये वाला जो बड़ा है ना, इसकी हमको सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्यों, इसकी यूनिट 2 है ना, तो 2 रखी है, इसकी यूनिट 1 थी तो 1 रखा है। 6 2 12 मल्टीप्लाई 2, 12 2 24 यूनिट स्क्वायर। तो इसकी हमारी जो कितने टाइम बढ़ा है ये निकालना था, तो इसका सरफेस एरिया कितने टाइम बढ़ा है, आप सबसे टेबल पढ़िए, समझ आ जाएगा। तो लिखते हैं फर्स्ट का आंसर, इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज, कितने टाइम बढ़ा, इंक्रीज बाय 4 टाइम। 4 टाइम कैसे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 20, 6 3 18, 6 4 24, ठीक है, 6 4 24 होता है, तो ये 4 टाइम्स बढ़ा है। अब क्या निकाला है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अब हमको इन दोनों का क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे। अब इनका देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालेंगे यूनिट फर्स्ट की, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट का हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये वॉल्यूम में लगता है फॉर्मूला 1 इंटू 1, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1 क्यूबिक यूनिट, 1 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालेंगे 2 यूनिट वाले का, वॉल्यूम यूनिट 2 की, साइड इंटू साइड इंटू साइड, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
2 2 4, 4 2 8, तो इसकी आगे 8 क्यूबिक यूनिट। तो ये हमारा इससे कितने टाइम बढ़ा है, 8 टाइम बढ़ा है। लिख लेते हैं, वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 8 टाइम। इसमें तो हमको साफ साफ दिख रहा है 8 टाइम बढ़ा है। ठीक है, तो हमने देखो इसका सब कुछ निकाल लिया। सरफेस एरिया फर्स्ट में दिया था वो भी निकाल लिया है, वॉल्यूम भी निकाल दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वियर एट द रेट 60 लीटर पर मिनट। If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will can fill the reservoir। मतलब एक रिजर्वियर है, मतलब एक हमारा छोटा सा कुआं टाइप में होता है, छोटा सा, मतलब कुआं तो बहुत लंबा होता है, छोटा सा स्क्वायर टाइप में होता है रिजर्वियर। उसमें हम पानी रखते हैं, उसमें हमारे एनिमल्स पानी पीते हैं। तो वो पूछ रहा है कि हमारा उसमें हमारा 60 लीटर पानी उसमें भर रहा है पर मिनट। ठीक है, तो हमको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम तो हमको दिया है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर तो हमको दिया 108 मीटर क्यूब, वॉल्यूम हमको दिया है। और प्योरिंग रेट हमको दिया है कि 60 लीटर हमारा पर मिनट भर रहा है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ हावर्स, मतलब नंबर ऑफ हावर्स मतलब हमको निकालना है उसके कि उसमें जो पानी है वो कितने घंटों में भर पाएगा, उस रिजर्वियर हमारा कितने आवर्स में भर पाएगा। तो इसमें निकालेंगे, फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं। तो इसमें देखो, वाटर प्योरेड इन 1 आवर, 1 आवर में हमारा इसमें कितना पानी भर रहा है 60 लीटर। और एक हमारे आवर में कितने मिनट होते हैं हमारे 60 हमारा मिनट है, और ये हमारा कितना 60 लीटर। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3620 लीटर। तो इतना पानी हमें भर रहा है हमारा उसमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर तो हमको दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं उसको भी, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर कितना 108 मीटर क्यूब। अब कैपेसिटी हमको निकालनी है, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वियर इन लीटर, मतलब उसके अंदर कितना पानी हम भर सकते हैं ये निकालना है। कैपेसिटी निकालेंगे, लीटर्स में निकालेंगे कैपेसिटी हम लीटर्स में, क्योंकि लीटर्स में तो पानी इसमें भर रहा है 1 लीटर 2 लीटर। अब हमको इसमें कितना उसमें मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम लिखा हमने अपॉन, इसको हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में, 1000 लीटर मीटर क्यूब। कैपेसिटी हमको लीटर में निकालनी है ना, और वॉल्यूम हमको मीटर क्यूब में दिया है, इसको हमको लीटर में चेंज करना है। तो हमको कैपेसिटी लीटर में निकालने के लिए 1000 लीटर अपॉन में मीटर क्यूब, इसका मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया 8000 L, ये आ गया हमारा इसमें कैपेसिटी। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कितने घंटे में ये भर पाएगा हमारा, इतना जो हमारा लीटर पानी है वो कितने हावर्स में भर पाएगा। तो नंबर ऑफ लीटर, 4 जीरो नहीं 3 जीरो है, और ये पहले लिख दिया। अब कितना इसमें 1 घंटे में भर पा रहा था हमने वो लिख दिया। टोटल पानी इतना भर रहा है हमारा, और 1 घंटे में इतना पानी भर रहा था। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और 36 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा 30 बार, तो आ गया 30 आवर्स। 36 से 108 चला गया 3 एंड 0 का 0, तो 30 आवर्स में हमारा पूरा रिजर्वियर भर जाएगा इतने लीटर पानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 भी होता है हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज भी हो चुकी है कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू।